तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें मार्वल के टीवी सीरीज़ की तो यहाँ पे हम लोग को वांडाविजन और फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में एक डेफिनेट एंडिंग दिखाई दे रही थी, लेकिन वो चीज़ हम लोग को नहीं दिखाई दिया लोकी के सीजन 1 में। अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे वो ख़त्म हुआ है उसको लेके ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और ये जानना चाहती है कि आखिरकार लोकी क्या होगा, ओरिजिनल मोबियस कहाँ है, सिल्वी कहाँ चली जाएगी, ये सब पता करना चाहती है। तो आज मेरे पास लोकी का कुछ प्लॉट डिटेल आया है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और अब हम लोग बाकी मार्वल मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप लोकी के सीजन 2 में कौन से सुपर हीरो का केमियो देखना चाहते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब दोस्तों लोकी के जो फाइनल एपिसोड था उसमें हम लोग देखे थे लोकी कितना उदास है, उसको एक उम्मीद की किरण मोबियस दिखाई दी थी, लेकिन यहाँ पे मोबियस को कुछ याद नहीं था। अब यहाँ पे बहुत लोग का मानना है कि लोकी किसी ऑल्टरनेट डायमेंशन में चला गया है या फिर कह सकते हैं ऑल्टरनेट यूनिवर्स में, जहाँ पे टीवीए उस यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है। और वैसे देखा जाए टेक्निकली जैसे यहाँ पे सिल्वी ने कैंग को खत्म किया है, पूरे मल्टीवर्स में कियोस क्रिएट हो गया है। उसका रिजल्ट हम लोग को व्हाट इफ में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वॉचर ये देख के हैरान हो जाता है कि अल्ट्रॉन जो एक मशीन है जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन है वो उसका कैसे पता लगा लेता है। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे जितने भी टीवी होंगे जो कि हर एक यूनिवर्स को अलग से कंट्रोल कर रहे होंगे, तो वहाँ पे सबकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब यहाँ पे दोस्तों कैंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने एक सेपरेट यूनिवर्स बनाया था, वहाँ पे टीवी को बनाया था ताकि उसे कंट्रोल कर सके। जब कैंग खत्म हो गया है तो जितने भी यूनिवर्स है वो आपस में कोलाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पे इस यूनिवर्स में ह्यू रीमेस ने अपना टीवी बनाया था और उसकी जगह टाइम कीपर्स को बैठा दिया था जिसे वो कंट्रोल करता था। लेकिन किसी दूसरे न्यूज़ में यहाँ पे कैंग ने टाइम कीपर्स को नहीं बनाया, बल्कि वहाँ पे खुद टीवी को कंट्रोल करता है वो, यानी कि डिफरेंट यूनिवर्स में डिफरेंट टीवीएस बैठे होंगे। इसलिए दोस्तों जो लोकी जहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ है हो सकता है मल्टीवर्स कोलाइड होने की वजह से मोबियस की कोई दूसरे वर्जन की टीवी में टेलीपोर्ट हो गया और जहाँ पे मोबियस उसे पहचानने से मना कर रहा हो। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें लोकी सीजन 2 के प्लॉट डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लोकी जाएगा अपने मिशन में, वो भी सिल्वी का पता लगाने, लेकिन उससे पहले उसे अपने कुछ पुराने दोस्तों का पता लगाना पड़ेगा जो कि है मोबियस। और अगर वहाँ पे लोकी बच गए होंगे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ किड लोकी की, तो उसका भी। अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जो ओरिजिनल मोबियस है, जो लोकी को पहले से जानता है, वो किसी और डायमेंशन में होगा। अब दोस्तों अगर लोकी को ओल्ड मोबियस का पता लगाना है तो उसे नए मोबियस के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग नोटिस करेंगे लोकी जिस भी डायमेंशन में गया हो वहाँ पे टाइम कीपर्स की जो मूर्ति थी वो नहीं थी, बल्कि खुद कैंग द कॉन्करर था। तो यहाँ पे अगर कैंग द कॉन्करर ये जो ऑल्टरनेट वेरिएंट का है वो लोकी को पहचान जाएगा तो उसे कैद भी कर सकता है। तो लोकी को कोई तरीका निकालना पड़ेगा पर्टिकुलर यूनिवर्स से निकलने का और उस यूनिवर्स में जाने का जहाँ पे पहले की टीवी थी। क्योंकि दोस्तों आप लोग नोटिस करेंगे जब लोकी को पकड़ा गया था तो यहाँ पे लोकी पूछता भी था कि ऐसे एवेंजर्स भी टाइम ट्रेवल किए थे, उसने टोनी स्टार्क को देखा था। तो यहाँ पे जो रेमोना थी वो बोलती थी वो विधि का विधान है, लेकिन दोस्तों वो जो बात उसने कही थी वो उस यूनिवर्स के लिए लागू होती है। और अगर हम लोग बाकी व्हाट इफ यूनिवर्स की बात करें, यहाँ पे कैप्टन कार्टर हम लोग को दिखाई दिया, पार्टी थॉर दिखाई दिया है, यहाँ पे फ्रॉस्ट जायंट लोकी दिखाई दिया है, तो वहाँ पे टीवी क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि उसके हिसाब से उनका विधि का विधान चल रहा था। अब यहाँ पे जो मल्टीवर्स में गड़बड़ी हुई है वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की वजह से हुई है, वांडा के कियोस मैजिक से हुई है, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के गलत स्पेल से हुई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लोकी की टीवी सीरीज में ही हू रिमेन्स ने पहले कह दिया था अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो मल्टीवर्स वॉर शुरू हो जाएगी। यानी दोस्तों हम लोग उसी पॉइंट को लेकर चलते हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है मल्टीवर्स में कियोस क्रिएट करने का। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सिल्वी कहाँ है? तो सिल्वी को अपने जवाब के लिए अब यहाँ पे बाकी कैंग का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ही ओरी में जो कि कैंग एक ऑल्टरनेट वेरिएंट है वो तो खत्म हो चुका है और मल्टीवर्स तो वैसे कोलाइड हो रहे हैं और उसका जो भी आंसर है उसे बाकी वर्जन के कैंग से मिल सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों सिल्वी लोकी के पास तो नहीं जाएगी और इसलिए लोकी को खुद सिल्वी का पता लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ पुराने इंसिडेंट भी दिखाए जाएंगे, जैसे कि मोबियस को अर्थ से पहले कैसे लाया गया, उसे जेट्स की इतनी क्यों पसंद है, वो क्या काम करता, तो ये सब दिखाया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिस मिनट ने रेवोना को क्या मैसेज दिया था और वो बताया भी नहीं मोबियस को कि वो कहाँ जा रही है। मे भी हो सकता है यहाँ पे वो ओरिजिनल कैंग से मिलने गई हो। अब यहाँ पे दोस्तों जो प्लॉट का मेन पॉइंट होगा वो यही होगा कि लोकी को सिल्वी का पता लगाना है और हो सकता है पहले के 3-4 एपिसोड में लोकी यही सब करता रहे। यहाँ पे फिर किसी और एपिसोड में हम लोग को एंड में जाके सिल्वी मिले और यहाँ पे उन लोग में काफ़ी बहस भी हो सकती है या फिर दोनों एक दूसरे को देख कर खुश भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ और केमियोज हो सकते हैं जो कि हम लोग को व्हाट इफ में दिखाई दिए थे। आप लोग को याद है पार्टी थॉर का एपिसोड जहाँ पे हम लोग को फ्रॉस्ट जायंट लोकी दिखाई दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे इसका रेफरेंस हम लोग को लोकी की टीवी सीरीज में भी देखने को मिला था, जब यहाँ पे मोबियस उस लोकी के वेरिएंट को उसके बाकी वर्जन को दिखा रहा था। अब यहाँ पे हम लोग को उसकी एक झलक फ्रॉस्ट जायंट लोकी की भी देखने को मिली थी। तो क्या पता अगर लोकी किसी ने उसमें टेलीपोर्ट होके उससे भी मिल ले तो मजा आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे
जब अल्ट्रॉन हम लोग देखे थे पार्टी तौर के एपिसोड में, तो वहाँ पे अर्थ पे आ रहा था। यानी दोस्तों जो भी सुपर हीरो का असेंबल होने वाला है, जो भी हम लोग को यहाँ पे बैटल दिखाई देगी, वो उसी अर्थ पे होगी। तो क्या पता उस वर्जन का लोकी अभी भी मौजूद हो, वो सब कहानी वो मेन लोकी को बता सकता है, जो कि देखने में काफी मजा आएगा। इसके अलावा दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं उन कैरेक्टर्स की जिनका केमियो हम लोग को लोकी के सीजन 2 में देखने को मिलेगा। यहाँ पे उससे पहले ये कहा जा रहा है कि लोकी का खुद का केमियो होगा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। और यही नहीं दोस्तों, वहाँ पे किड लोकी और सिल्वी भी हम लोग को दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ऑडियंस का सवाल ये आएगा, इसका मतलब क्या लोकी और सिल्वी पहले से उस मूवी में मिल लेंगे? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इन लोग का जो लोकेशन हो वो एक दूसरे से अलग हो सकता है। जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों को एक अलग पॉइंट पे मिलेंगे और वहाँ पे डिफरेंट कन्वर्सेशन होगी। हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज सिल्वी से पूछे कि कौन है ही हू रिमेन्स, कौन है कैंग द कॉन्करर। उसके बाद जब वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे तब उनका सामना हम लोग के लोकी से होगा। और यहाँ पे दोस्तों हो सकता है उनका सामना आगे जाके कोई भी वर्जन के टीवीएस से भी हो जाए। दोस्तों यहाँ पे केमियो 2-3 कैरेक्टर का हो सकता है लोकी के सीजन 2 में। सबसे पहले तो थॉर का। हम लोग ने थॉर के एक फ्रॉग वर्जन को देखा है जिसका केमियो सीजन 1 के पहले एपिसोड में होने वाला था, लेकिन बाद में बस उसे एक जार में दिखा के हटा दिया गया। तो यहाँ पे इसके अलावा और भी ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे हम लोग को रियल थॉर दिखाई दे और उन लोग के बीच में कन्वर्सेशन हो। मैं तो पर्सनली ये चाहता हूँ कि लोकी उस वर्जन के थॉर से मिले जिस थॉर ने उसे खो दिया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, और फिर थॉर का रिएक्शन कैसा होता है। हालांकि ये थॉर 4 लव एंड थंडर में पॉसिबल नहीं है क्योंकि टॉम सर ने इस बात से डिनाई किया है, लेकिन हो सकता है ये बात सच ना हो। नहीं दोस्तों, वो फैंस का सरप्राइज खराब ना करना चाहते हो इसलिए उन्होंने मना किया हो, और यहाँ पे वो अचानक से हम लोग को थॉर लव एंड थंडर में दिखाई देंगे। क्योंकि दोस्तों नोटिस करने वाली बात यह है, ये जो मूवी है वो आ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद। तो यहाँ पे मल्टीवर्स का कोई ना कोई हिंट हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी होगा। तो अगर यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सही लोकी इस वर्जन के थॉर से आके मिल लेता है तो ऑडियंस के लिए वो मोमेंट काफी इमोशनल होगा। यहाँ पे थॉर के माइंड में एक तरह की शांति होगी, चलो उसका भाई किसी न्यूज़ में तो जिंदा है और अपना काम ठीक से कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट केमियो जो कि होना ही चाहिए वो है फैंटास्टिक फोर का। मैं जानता हूँ ये जो फैंटास्टिक फोर मूवी है वो एंटमैन से भी कनेक्टेड होने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है उनकी जो ओरिजिन है वो यहाँ पे हैंक पिंग के साथ हुई थी। उसके बाद जेनेट की तरह ये भी काफ़ी टाइम तक क्वांटम रील में थे और हो सकता है आगे जाके कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होगा जिसकी वजह से वो करंट टाइमलाइन में आगे हों। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा इनका अगर कनेक्शन कैंग से होता है तो यहाँ पे आगे जाके हम लोग को लोकी के एपिसोड में इनकी झलक या फिर क्या इनका रेफरेंस हम लोग को देखने का ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कैंग, फैंटास्टिक फोर, गैलेक्टस, डॉक्टर डूम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और यहाँ पे आगे जाके गैलेक्टस का तो इन्वॉल्वमेंट हो के रहेगा। तो मेरे हिसाब से अब वो सही मौका है जब इनका केमियो कर देना चाहिए। वैसे आप लोग को पता है एक बार जॉन सीना से पूछा गया था कि आपको कोई मार्वल सुपर हीरो को रोल प्ले करने को मिले तो आप कौन सा करेंगे, तो वो इनडायरेक्ट वे में थिंग का रोल प्ले करना चाह रहे थे। मेरे हिसाब से उनको तो ड्रैक्स का रोल देना चाहिए था क्योंकि दोनों को देखा नहीं जा सकता है। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी लोकी की सीजन 2 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।